डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे थे ना कि कितना फेमस चल रहा है आजकल डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। इंस्टाग्राम पे बायो में लिखे होते हैं सब लोगों ने कि आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन में पैसे कमा रहा हूँ, ऑनलाइन में बिजनेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन सारी चीजें चल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना है इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग फ्रॉड मानते हैं, कुछ लोग जेन्युइन मानते हैं, बट एक्चुअल में ये चीज है क्या? डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? कोई बताएगा जरा मुझे। व्हाट डू यू थिंक, क्या है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप? चलो, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? रिस्क टेकिंग, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट कि जो मार्केट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना अच्छी तरीके से, हाँ, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, ये समझ गया मैं। और नीड आइडेंटिफाई करना means। नीड आइडेंटिफाई करना। बेसिकली देखो, डेफिनेशन अगर देखी जाए तो बुकिश लैंग्वेज में तो बहुत सारी है, हर किसी ने कुछ ना कुछ लिखी हुई है। बट मेरी नजर में एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपल सा जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ मार्केट हैज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव अ सॉल्यूशन, दैट मींस यू आर एन एंटरप्रेन्योर। चाहे आप रोड में साइड में खड़े होकर कोई फेरी वाले बना के कोई सब्जी बेच रहे हो, चाहे आप गोलगप्पे बेच रहे हो, चाहे आपने कोई ओला फाउंड किया है, ओयो फाउंड किया है, उबर फाउंड किया है, आप एंटरप्रेन्योर हो अगर आप मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप की सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ना, अभी ओयो ओयो होटल, द बिगेस्ट होटल चेन इन द इंडिया और मेरे ख्याल से चाइना में भी काफी एक्सपैंड हो चुका है ये। तो एक भी होटल खुद का नहीं है। ताज और रेडिसन और कितने 5 स्टार होटल्स की करोड़ों की प्रॉपर्टी वहां पर चल रही है। उन्होंने इतना टाइम लगाया वो बिल्ड करने में। ओयो आया और कुछ सालों के अंदर अंदर द बिगेस्ट होटल चेन इन इंडिया। कैसे? होटल्स ऑलरेडी थे मार्केट में, 2 स्टार 3 स्टार होटल्स ऑलरेडी थे मार्केट में। हुआ क्या, बट वो होटल्स ऐसे थे जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो होटल्स की कंडीशन बेकार थी, जो कोई भी रीजन था। प्लस दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि अरे पता नहीं इससे बढ़िया होटल्स मिल ही नहीं सकते, हमें कम प्राइस में अच्छे होटल्स मिल ही नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत होटल्स को चेंज किया, एक पोर्टल बनाया जहां पर जो लोग हैं वो सर्च कर पाए कि होटल्स हमें अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग कहां से मिलेंगे और होटल्स अपने आपको वहां लिस्ट कर पाए। सिंपल। होटल्स की दुनिया में सबसे बड़ा नाम ओयो। ऐसी ओला की बात करें, उबर की बात करें, टैक्सीज तो पहले भी थी ना। हाँ, इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि टैक्सी नहीं चल रही थी, कैब नहीं चल रही थी, सब चल रहा था। इसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी उन्होंने। अभी हम मनाली में है ना, यहाँ से हमें दिल्ली जाना, मान लो दिल्ली में कैब से जाना है। यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कि काश मुझे कोई कैब मिल जाए कि मैं दिल्ली जा पाऊँ। अब यहीं से 2 गली दूर एक कैब खड़ी है जो वेट कर रही है कि यार काश मुझे दिल्ली की सवारी मिल जाए, मेरे को दिल्ली जाना है। ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मार्केट में नीड है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक पोर्टल बनाया कि यहाँ पर आप आके सर्च कर सकते हो कि कौन सी कैब कहाँ किस तरीके से आपको मिल सकती है। सिंपल। सबसे बड़ा बिजनेस बिना एक कैब हुए। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ने ना कहीं ये चीज क्लियर कर दिया, ये चीज बता दी है कि भाई बहुत बड़ा फंड अगर आपके पास नहीं भी है, अगर आपके अंदर बुद्धि है और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो आप बहुत बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, है ना। ये तो थी चलो एंटरप्रेन्योरशिप की बात। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? कोविड से पहले तक तो चीजें नॉर्मल थी, है ना, ऑफलाइन थी, सब कुछ ऑफलाइन चल रहा था। मेरे ख्याल से आप सब लोग अग्री करोगे इस चीज से कि पिछले 100 साल में दुनिया इतनी नहीं बदली जितने पिछले 2 साल में बदल गई। कोविड आया, सब पलट गया, है ना। जब पहले हम बच्चे, जब मैं स्कूल में था और मैं फोन लेकर जाता था चोरी छुप के स्कूल में, तो कभी पकड़ लेते थे तो उस टाइम पे बोलते थे कि सस्पेंड कर देंगे, ये बहुत सारी चीजें। आज अगर मोबाइल नहीं है ना तो स्कूल नहीं चल सकता। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी, वो पूरा का पूरा स्कूल मोबाइल में आ गया है, जूम सेशन, सारी चीजें। इससे हुआ क्या, मार्केट में चेंज हो गया और सारी की सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, चलो आपको अगर मान लो एंटरटेनमेंट चाहिए, आप कहाँ जाते हो सबसे पहले? ऑनलाइन। ऑनलाइन सर्च करते हो, है ना। मान लो आपको कोई शॉपिंग करनी है, सबसे पहले कहाँ सर्च करते हो? ऑनलाइन सर्च करते हो। अच्छा, आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज लेनी है, अभी यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको इसके बारे में जानना है, कहाँ जाओगे? आपको 2 बजे भूख लग रही है, आपको खाना ऑर्डर करना है, कहाँ जाओगे? ऑनलाइन। आपको कुछ भी करना है, आपको हर चीज के लिए ऑनलाइन जाना है। यानी कि लोग ऑलरेडी ऑनलाइन जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने। लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं कि हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। अगर हमने ऑनलाइन उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन लोगों को दे दिया, हो गया बड़ा बिजनेस। बहुत। और ये फर्क समझो, ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। फिजिकल बिजनेस जो है, एक दुकान मैंने डाली है, मैं उस इलाके के आसपास के लोगों को ही सामान बेच सकता हूँ, उससे ज्यादा लोगों को नहीं बेच सकता। 500 लोग, 1000 लोग जो आसपास के लोग हैं वहीं पे उन्हीं को बेच सकता हूँ। बट अगर ऑनलाइन मेरी दुकान है ना, तो चाहे कन्याकुमारी, चाहे केरला, चाहे कश्मीर, कहीं भी कोई इंसान ऑनलाइन सर्च करेगा तो उसे मेरी वेबसाइट दिख जाएगी। ये है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का दाम कि ऑनलाइन कोई इंसान कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, पेमेंट जा सकती है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। हो गया सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से, डिजिटल दुनिया के माध्यम से आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी तरीके अलग अलग हैं। एक तो ये है जो प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है ऑनलाइन में कि आप वेबसाइट बनाओ, आप पहले तो आइडिया क्रिएट करो कि भाई आइडिया क्या है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है, क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ, क्या मैं स्विगी जोमेटो जैसा कोई प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ, मैं यूडेमी का जैसा कोई प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ, मैं जूम गूगल क्या बनाने वाला हूँ मैं। पहले तो ये आइडिएशन होना जरूरी है। आइडिएशन होने के बाद अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लगेगी कि ऑनलाइन वेबसाइट्स अगर बनानी है, वेबसाइट डेवलपर आपको खुद हायर करना है, अगर और भी बहुत सारी चीजें उसमें आपको टैग करना होता है, उसमें आपको अटैच करना होता है, क्योंकि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से काम नहीं चलता है। आपको बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग आपको टाई अप करना होता है, आपको पूरा पैकेज बनाना होता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को चलाने देना है, पेमेंट गेटवे अलग से अटैच करना है, प्रोडक्ट्स का लिस्ट करना अलग से करना है, उसको रैंक करना है गूगल पे। ये ट्रेडिशनल तरीका है
जहां मेरे ख्याल से नॉलेज भी अगर देखी जाए तो 2-3 साल कम से कम रिसर्च करके बिजनेस शुरू करने में लग जाते हैं नॉर्मल इंसान को, है ना। अब सब कुछ हो गया, आइडिएशन हो गया, पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लो वेबसाइट बनके रेडी हो भी गई, क्या गारंटी है कि उस वेबसाइट पे लोग आएंगे और आपको पैसे पे करेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे या आपकी सर्विस खरीदेंगे? कोई गारंटी कोई नहीं गारंटी है। नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, नहीं। है ना। ठीक है, हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेस भी हो जाए, हो हाँ। सकता है कि सब जीरो हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। बिल्कुल। अब इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आज की डेट में जो सबसे बढ़िया चीज चल रही है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस जिसे कहते हैं, जहां पर प्रोडक्ट्स जो है या वेबसाइट्स जो है वो ऑलरेडी बन चुकी हैं, ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें पहले से ही हो चुकी हैं। हमारा काम यहाँ पर क्या होता है, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग की बात की जाए या चाहे मैं डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करूंगा, सीधा मैं किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर बात नहीं करूंगा, पूरा ऑनलाइन मार्केटिंग। आपको कोई मतलब बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको यहाँ पर कोई रिस्क नहीं उठाना है, आपको सारा बैकएंड पे काम हो चुका है, प्रोडक्ट बनके रेडी हो चुका है, ऑलरेडी कंपनी या कोई ब्रांड जो है वो खुद को प्रूव कर चुका है कि भाई मैं मार्केट में अपना थाक जमा चुका हूँ, मैं मार्केट में खड़ा हूँ, इतने टाइम से खड़ा हूँ और इतने इतने लोगों को मैंने पैसा कमाया भी है, इतने लोगों ने को मेरे प्रोडक्ट से फायदा भी हुआ है। ऐसे में आप समझो जरा कि कितना इजीली हम एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। अच्छा, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी मैं पूरा अगर बिजनेस के ऊपर बात करूं तो मेजरली 2 तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं पूरे बिजनेस के अंदर। एक तो हो गया आपका अदर्स डिपार्टमेंट, जहां आपका मैन्युफैक्चरिंग, आपका रिसर्च, आपका बैक एंड का काम, आपका कस्टमर सपोर्ट और जितना भी है वो सब कुछ होता है, ये हो गया अदर्स डिपार्टमेंट। दूसरी तरफ एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। हाँ। ये 2 अलग अलग होते हैं। 2 अलग क्यों किया मैंने, ये समझना जरा। इस तरफ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, इन सब में पैसा खर्च होता है, एम्प्लॉयज की सैलरी में, अलग अलग जगह पे आपको वहां पर कंप्यूटर लेके अगर ऑफिस लेना है तो उसमें भी आपका पैसा खर्च हो रहा है, सारी चीजें यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर चल रहा है, पूरा खर्चा चल रहा है। बट इकलौता डिपार्टमेंट है जो कंपनी में पैसा लेकर आता है, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। ये 2 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी जो अफिलिएट मार्केटिंग या जो ऑनलाइन मार्केटिंग होता है उसके अंदर ये सारा पहले से ही हो चुका है, 80% पहले से ही हो चुका है। बस ये सेल्स एंड मार्केटिंग वाला काम है हमारे पास, और सेल्स वाला मार्केटिंग वाला काम अगर हमने ढंग से कर लिया तो ये इतना तगड़ा पोटेंशियल या इतनी तगड़ी सुपर पावर आ गई ना आपके अंदर अब कि अब अगर आप प्रमोट करना सीख चुके हो तो आप सब कुछ कर सकते हो बिजनेस के अंदर। आपको ये पता है कि आपकी कंपनी में आपके पास पैसा कैसे आएगा, आपको पैसा कैसे लेकर के आना अपनी कंपनी में, आपको ये पता है। क्यों? क्योंकि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आती है। कुछ लोगों को, अच्छा एक एग्जांपल पकड़ते हैं, चलो आपने बहुत रिसर्च करी, 5, 6, 8 साल आपने बहुत रिसर्च करी, दवाई बनानी थी आपको कैंसर की, और आपने उस कैंसर की दवाई बना ली। फाइनली आपने क्रैक कर लिया कि कैंसर की दवाई मुझे मिल चुकी है, बट मैं आपसे ये हक छीन रहा हूँ कि आप किसी और को बताओ कि आपने कैंसर की दवाई बना ली है। फिर फायदा क्या उसका? क्या करोगे उसका? यही काम होता है मार्केटिंग। प्रोडक्ट बना लिया, हो सकता है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना लो, आप सब कुछ अच्छे से रेडी कर लो, ये प्रोडक्ट तो ऐसा भैया कि ये मार्केट में धूम मचा देगा, बट आपको बताने नहीं आता लोगों को कि ये प्रोडक्ट कैसे कैसे काम करता है और मार्केट में कितने लोगों का फायदा कर सकता है। क्या फायदा? हियर कम्स द मार्केटिंग वाला पार्ट। क्योंकि अगर आपको मार्केटिंग आती है, आपको सेल्स आती है, देन आप एक प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, आप 10 प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, आप 100 प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। अच्छा, सेल्स वाली टर्म के ऊपर मैं थोड़ा सा जोर डालना चाहता हूँ। यहाँ पर सेल्स को ना बहुत सारे लोग बहुत नीचे नजर से देखते हैं आज की डेट में, है ना। सेल्स सुनते दिमाग में आता है अच्छा सेल्समैन बन के कोई आएगा, घर घर जाके डिटर्जेंट बेचेगा और इस तरीके से काम होता होगा। सेल्स सेल्स तो यही होता है ना, यही सोचते हैं सब। वही इमेज है। थोड़ा सा माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं जरा और एक बार देखते हैं हमारे घर में हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी वो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो जॉब में चाहे वो बिजनेस में है, अगर उससे हम सेल्स निकाल दें तो क्या हम खाना खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम तो चलो छोड़ो, मैं दुनिया की बात करता हूँ। मैं सेल्स वर्ड हटा देता हूँ, मैं सेल्स ही हटा रहा हूँ पूरी दुनिया से। कोई प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं सकता, क्या करोगे? कैसे सर्वाइव करने वाली इकोनॉमी? नहीं हो पाएगा, नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं। भाई। नहीं हो पाएगा। दिस इज द पावर ऑफ सेल्स। कि सेल्स देखो, बेचना एक तरीके की होती है कि एक तो च्युइंगम मार्केटिंग, जहां आपको जबरदस्ती बेचना पड़ रहा है, भाई प्लीज आजा, प्लीज एक बार देख ले, भाई मेरा प्रोडक्ट खरीद, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर। ये क्या है? ये च्युइंगम मार्केटिंग है। ये टिपिकल सेल्समैन वाली जो चीज है। लोगों को ज्यादा लगता है कि सेल्स ऐसे ही हो सकता है, बट सेल्स मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ जहां पर मैं क्यूरियोसिटी जनरेट करूंगा आरके के अंदर, और आरके खुद मुझे मैसेज करेगा कि सर आप करते क्या हो? मैग्नेटिक अप्रोच। हाँ। आपने देखे होंगे शायद अपने एरिया में भी ऐसे डॉक्टर्स देखे होंगे शायद। चलो डॉक्टर से एग्जांपल लेते हैं। एक डॉक्टर ऐसा जहां पर पेशेंट कोई नहीं आता, हाँ। खाली पड़े होते हैं, आपने अपने एरिया में देखे होंगे लोगों को, है होता ना। है। हाँ। और एक डॉक्टर ऐसा होगा जिसके पास टाइम नहीं है, पेशेंट्स इतने सारे हैं यार, लाइन लगी हुई है, टोकन लेना पड़ रहा है, 2-2 3-3 घंटे वेट करने पड़ रहे हैं। अब सेल तो वहां पर भी हो रहा है, वहां पर कंसल्टेंसी सेल हो रही है, उस इंसान का डॉक्टर का एक्सपीरियंस सेल हो रहा है, नॉलेज सेल हो रहा है, सेल तो वहां पर भी हो रहा है। बट दूसरे वाले डॉक्टर की बात यह है ना कि उसको बेचना नहीं पड़ रहा, उसको जगह जगह किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है, किसी को सेल नहीं करना पड़ रहा है। अगर कन्विंस करने की जरूरत पड़ रही है ना किसी भी जगह में, वहां पर सिंपल सा फंडा ये है कि आप किसी इंसान को वो चीज बेचने की कोशिश कर रहे हो जिसकी उसको जरूरत नहीं है, तो आपका बिजनेस चलने ही नहीं वाला, नहीं चल सकता फिर आपका बिजनेस, क्योंकि आप ऐसी किसी चीज में डील कर रहे हो मार्केट में नीड ही नहीं है, लोगों को जरूरत ही नहीं है। नीड तो पहले दिखनी पड़ेगी ना। यही फर्क होता है एक च्युइंगम मार्केटिंग के अंदर और एक मैग्नेटिक मार्केटिंग के अंदर। अगर मैग्नेटिक मार्केटिंग सीख लें, जैसे
तुमने तो सीख रखी है तुमने बहुत सीख रखी है ना, कि किस तरीके से क्यूरियोसिटी जनरेट की जाए। अभी भी मैग्नेटिक मार्केटिंग का तरीका हो ही रहा है, अभी मनाली में घूम के आए हैं हम, तो बहुत जल्दी स्टोरीज लगने वाली है मैग्नेटिक मार्केटिंग वाली। तो इसी तरीके की मैग्नेटिक मार्केटिंग अगर किसी को आती है, अगर वो सीख ले, अगर वो ये स्किल को पॉलिश करके काम करना शुरू कर दे, तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ लोगों के साथ शेयर करो, 80% कमीशन या जितने भी 70% 50% व्हाटएवर जो भी अमाउंट है वो सीधा सीधा आपके अकाउंट में। और ये है क्या पता है, ये जो मैंने आपको बताया मार्केटिंग वाली चीज, ये जस्ट एक बेस है आपका, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है 18 साल 19 साल 20 साल या 25 साल की एज तक इस बीच में इस इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कर लेना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ, वैसे कर भी लेते हैं बहुत सारे, ज्यादातर लोग जो है वो यंग ही है, 18 से 25 साल के बीच की एज के हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप एक बहुत बस वर्ड है, एकदम बस क्रिएट है इसका कि स्टार्टअप, मैं फाउंडर, मैं ऑनलाइन ये काम जो भी है, स्टार्टअप एक बस वर्ड बना हुआ है आज की डेट में। अब ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती, मेरे खुद के नोन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि पापा को जबरदस्ती कन्विंस करके, पापा प्लीज 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 मुझे दे दो, मैं पैसे नहीं डुबा दूंगा आपके, और 50 लाख रुपए पापा ने दे दिए, बिजनेस शुरू कर दिया, और उसके बाद एक बार अगर डूबेंगे उसके बाद भाई बिजनेस कभी मत करना। मैं बोल रहा हूँ बिजनेस तो भाई करना नहीं, बिजनेस तो बहुत गलत है, बिल्कुल है ना, मेरे बहुत सारे नोन में ऐसे लोग हैं। उस गधे से जाके पूछो कि भाई ये वही बात नहीं होगी कि तू गोवा गया, तूने देखा समंदर में लोग तैर रहे हैं, अरे वाह क्या तैर रहे हैं, मजा आ रहा है, अरे यार लोग तैर रहे हैं कितना मजा आ रहा है, भाई कर क्या, ये हाथ ही तो ऐसे हिला रहा है बस, तैर ही तो रहा है, और मोटिवेशन में बंदा सीधा कूद गया समंदर में। ये वही वाली चीज नहीं हो गई कि समंदर में कूद गया, अब या तो भैया ऊपर से होंगे है ना, या अगर गलती से बच गए तो उसके बाद भाई नहीं स्विमिंग नहीं करनी, कभी नहीं करना, समंदर में नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है ना, यही चीज उसने कर दी ना, क्योंकि आंख बंद करके बिना मार्केटिंग सीखे, स्पेशली मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, ये ज्यादातर लोग बोलते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको ये आता है तो प्रोडक्ट तो कोई और भी क्रिएट कर सकता है आपके लिए। आपको पता है कंपनी में पैसा कैसे आएगा, आपको वो क्लियर हो जाएगा अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आता है तो। भाई अगर वही नहीं सीखी या सीखी भी है तो स्कूल में जिस तरीके से बिजनेस सिखाया जा रहा है या टिपिकल जो इंस्टीट्यूट्स है, जो ये सारी चीजें हैं, मैं गलत नहीं बोलूंगा किसी को कि हाँ ये गलत है ऐसा कुछ, ठीक है अच्छा है नॉलेज है, बट फर्क होता है नॉलेज में और स्किल्स के अंदर। सिर्फ अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, मैं आपको किताब दे देता हूँ स्विमिंग की, 5 किताबें पढ़ो, 5 किताबें पढ़ ली आपने, बोला वाह स्विमिंग तो आ गई, उसके बाद समंदर में कूदना सही रहेगा? किताबें पढ़ ली यार, इतनी नॉलेज हो गई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, राइट? अभी ऐसे ही बिजनेस के अंदर सिर्फ किताबें पढ़ लेना इज नॉट द सोल्यूशन, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने का एक तरीका तो ये है कि सीधा समंदर में छलांग लगा लो, या फिर भाई वो जो तैर रहा है ना उस इंसान से पूछो कि यार तूने शुरुआत कहाँ से करी थी, वो बताएगा भाई ये यहाँ पर ना ये स्पोर्ट्स सेंटर है और यहाँ पर स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर स्विमिंग पूल में सीखा था मैंने, ठीक है 3 फीट के पानी में सीखा था, धीरे धीरे करके अब मैं समंदर में 8 फीट 10 फीट जितना भी गैप होगा मैं उस पानी में तैर लेता हूँ इजीली। उससे पूछा अब मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगा, 3 फीट 4 फीट के पानी में तैरूंगा, वहां पर अगर मैं गिर भी गया तो मुझे पता है कि भाई मैं डूबूंगा नहीं क्योंकि पैर मेरे जमीन पर है। ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आपने थोड़ा बहुत कुछ प्रोडक्ट लेकर आपने शुरुआत करी है, वहां पर अगर आप फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हो, ये एक बिजनेस स्कूल है आपके लिए, एक मार्केटिंग स्कूल है आपके लिए। आज की डेट में तो स्पेशली ये चीज हो चुका है यार, देख लो ना 2 साल अभी स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन रहे हैं, ऑनलाइन कितनी पढ़ाई हुई है तुम जानते हो, कितनी पढ़ाई कर ली है, हाँ बाकी भी कितने सारे चल रहे हैं, कैसा चल रहा है मुझे पता है ना कि श्वेता योर माइक इज ऑन, जो भी है। तो अब ऐसे टाइम पर आपको सेल्फ एजुकेटेड होना तो जरूरी है ना दोस्त, सेल्फ एजुकेटेड खुद होना, खुद से एक्सप्लोरेशन लेना, वो एक अलग दुनिया मिलती है आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, ये मिलता है आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, एक्सपीरियंस, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का पता है कुछ लोगों के दिमाग में इमीडिएटली सुनते आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे को तो आते हैं, बोलना ही तो होता है, मेरे को आते हैं, बातें तो करनी है, हाँ सिंपल बोलना ही तो है, बस बात करनी है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स सब पे आते हैं। भैया अगर कम्युनिकेशन स्किल किसी इंसान के अच्छे हैं ना तो उसका जिंदगी में कभी आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं, और ज्यादातर लोग आर्ग्यूमेंट में ही फंस के रह जाते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, मैं सही, अरे मैं सही हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ मैं सही हूँ, उसका मतलब उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत घटिया है, नहीं आते लोगों को। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये गिने चुने स्किल्स जो है ना ये पड़ोसी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का या चाहे बिजनेस वर्ल्ड का, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स, सोशल स्किल्स, टीम मैनेजमेंट, ये सारे सिंपल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर आपको एक आ गया तो धीरे धीरे करके आप बहुत सारे सीखते चले जाते हो, लोग इस पर ध्यान देते नहीं है, हमें लगता है हमें सब आता है, बट प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस बिल्ड होता है ना डिजिटल बिजनेस के अंदर, प्रैक्टिकल जो आप चीजें सीखते हो, क्योंकि आप लोगों से बात करते हो, अब डेली के 50 लोग 60 लोग ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म से आप बात करते हो डेली बेसिस पे, आप ह्यूमन साइकोलॉजी के मास्टर हो जाते हो, आपको पता है सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, आप देखते ही अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, पता लग जाता है कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरीके से उसी को यूज करके हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इन्फ्लुएंस करने की अगर एबिलिटी आ गई तो भाई ये डेटा है ना कि 40 लाख जो जॉब्स हैं वो हर साल प्रोड्यूस होती है इंडिया में,
और 80 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं। हर साल 80 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। 2:1 का रेशियो है, यानी कि दो में से एक को जॉब मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी। और जो एक को जॉब मिलेगी भी वो डिजर्व करता है। आप डिजर्व करते हो कि आपको 50,000 की सैलरी मिले, बट कोई भी आपको 20,000 25,000 रुपए में हायर कर लेगा इजीली, और आप हायर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि चाहिए लाइन job। लगी है पीछे, बहुत बड़ी लाइन है यार, पीछे कितने सारे लोग हैं। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। आधे में करने के लिए तैयार है। आधे में करने को तैयार है। अभी ऐसा क्यों है? उसमें उस टाइम पर भी ऐसे भी लोग हैं ना जिनके पैकेजेस अच्छे खासे भी हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख के भी पैकेज है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इन्फ्लुएंशियल स्किल्स है। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स इज नॉट इनफ। उन्हें पता है कि लोगों को मैनेज कैसे किया जाए, लोगों से काम कैसे करवाया जाए, ये आता है। ये अगर आपको आता है तो आप कॉर्पोरेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप टिपिकल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल उसी के अंदर घुसना चाहते हो, नहीं भी घुसना चाहते हो, हर इंसान को अगर एक्सपीरियंस होगा इस चीज का तो वो कॉर्पोरेट में भी झंडे गाड़ सकता है। वो कोई भी चीज अगर लाइफ में करेगा तो वहां पर वो झंडे गाड़ सकता है। सिंपल। ये है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का होल एंड सोल आइडिया जो बताया गया है। अब इसमें भी 2 तरीके जैसे कि मैंने बताया था, एक जो ट्रेडिशनल तरीका है कि वेबसाइट बनाओ, प्रोडक्ट समझो, सारी चीजें वो करो। दूसरा सिंपली किसी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड है, जहां रिस्क बिल्कुल नहीं है, जहां उसका नाम ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, मार्केट में लोगों ने उसके थ्रू पैसा कमाया, प्रोडक्ट से फायदा उठाया, उसके साथ काम करना शुरू करो।